हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सभी देखिए, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी जो आपका पटना में है, उसका बीएड फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम चल रहा है सेशन 22-24 का। तो आज आपका एग्ज़ाम कोर्स 5 का था, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट का। कल आपका कोर्स 6 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी है। देखिए, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी ऐसा पेपर है कि इसमें कुछ खास आप समाज से जुड़े हुए हैं, समाज से जुड़ा ही क्वेश्चन पूछता है। लिंग रूढ़िवादिता क्या है, जेंडर पूर्वाग्रह क्या होता है, बालिका शिक्षा क्या होता है, पितृसत्ता क्या, मतलब ऐसा क्वेश्चन आता है। जेंडर क्या है, सेक्स क्या है, तो ये सब चीज़ आप जिस समाज में रहते हो उस समाज से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। समझ गए? तो ये कह रहा है पाटलिपुत्रा में, तो वही सब क्वेश्चन रहेगा, तो कोई टफ नहीं, आराम से लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है ऊपर, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर वीवीआई क्वेश्चन 2023 सेशन 22-24 हो गया। कोर्स 6 जेंडर स्कूल सोसाइटी नाम है पेपर का। और देखिए 3 सेक्शन में क्वेश्चन आता है, आपको पहले ही पता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, सेक्शन ए में दीर्घोत्तरीय प्रश्न होता है कि भारत में लिंग के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की विवेचना कीजिए। यानी प्राचीन समय में लिंग के प्रति कैसा भेदभाव किया जाता है, लड़की को कैसा शिक्षा दिया जाता था कि नहीं दिया जाता था। मध्यकालीन काल में लिंग को मतलब लड़की को लड़का मतलब कैसा व्यवहार किया जाता था। यानी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का मतलब 3 परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखेंगे। यानी आधुनिक समय में अभी क्या है, मध्यकालीन में क्या था और प्राचीन में कैसा था, तीनों का देखेंगे। समझ गए? तो वो होता है ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। तो ये भारत में लिंग के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की विवेचना करें। दूसरा क्वेश्चन है कि लिंग और सेक्स से आप क्या समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जेंडर और सेक्स क्या होता है, समझ गए, और दोनों में अंतर बताइए। समझ गए? तीसरा क्वेश्चन है कि पितृसत्तात्मक से आप क्या समझते हैं। पितृसत्तात्मक का मतलब होता है कि पिता द्वारा जो सत्ता चलता है उसे पितृसत्तात्मक कहते हैं। तो पितृसत्तात्मक से आप क्या समझते हैं। चौथा क्वेश्चन है जेंडर असमानता। यानी जेंडर असमानता का मतलब होता है कि परिवार से ही देखिएगा कि जेंडर असमानता, लिंग भेदभाव किया जाता है। पूछिए कैसे किया जाता है। तो गांव में देखिएगा, शहर में जहाँ भी देखिएगा, लड़का का जन्म होता है एकदम पार्टी वगैरह, लड़की का जन्म होता है कुछ नहीं। तो घर से ही क्या हुआ, भेदभाव स्टार्ट हो गया। फिर देखिएगा आप, दूसरा आप देखिएगा कि से लड़का को पढ़ने के लिए कोटा भेजा जाता है, लड़की के लिए घर भी पर भी एजुकेशन अच्छा से नहीं दिया जाता है। तो लिंग भेदभाव तो परिवार से ही शुरू होता है। समझ गए? तो वही कहा जा रहा है कि जेंडर असमानता की शुरुआत परिवार से ही होती है। जेंडर पूर्वाग्रह को आगे बढ़ाने में परिवार की भूमिका की वजह, मतलब परिवार से ही सब चीज़ आपका शुरुआत होता है। समझ गए? तो वही जेंडर असमानता की शुरुआत परिवार यानी लिंगीय भेदभाव भी देगा से होती है। जेंडर पूर्वाग्रह के आगे बढ़ाने में परिवार की भूमिका का विवेचना करें। अगला क्वेश्चन है कि बालिका शिक्षा से आप क्या समझते हैं। इसके आने वाली बालिका शिक्षा में बालिका का जो शिक्षा पढ़ा इसमें बहुत सारा बाधा है। समझ गए? तो ये चीज़ के बारे में लिखना है। अब आते हैं सेक्शन बी में कि लिंगीय विभेद के कारण। लिंग विभेद के कारण क्या है, तो अशिक्षा है। मानते हैं कि लड़की का शादी हो जाता है तो अपने ससुराल चल जाती है, लड़का को पढ़ाएंगे तो हमारा वंश आगे, मतलब ये सब बहुत तरह का क्या है कि आपका धारणा बना हुआ है। समझे? तो लिंगीय विभेद के कारण। दूसरा है छुपा हुआ पाठचर्या क्या है। तीसरा है लिंग सशक्तिकरण के संवर्धन में पाठ्य पुस्तक की भूमिका बताइए। चौथा क्वेश्चन है कि लिंग रूढ़िवादिता क्या है। नहीं, रूढ़िवादिता मतलब पहले से एक धारणा आ रहा है जिसका कोई तर्क नहीं होता है। जैसे नहीं कहते कि लड़का लोग क्या होता है कि मैथ में तेज होता है, लड़की लोग बायोलॉजी में तेज अच्छा होती है। तो ये सब क्या है, इसका कोई इसका पक्ष नहीं है। समझ गए? इसी को हम लोग लिंग रूढ़िवादिता कहते हैं। समझ गए? एक लिंग के प्रति हम एक धारणा बना लेते हैं जिसका कोई आधार नहीं होता है, कोई उसका फैक्ट नहीं होता है, उसी को लिंग रूढ़िवादिता कहते हैं। आगे है लिंग समाजीकरण सिद्धांत, देख लीजिएगा। आप देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कौन सा बयान लिंग के बारे में। लिंग मतलब जेंडर के बारे में, तो पता है जेंडर सामाजिक होता है और सेक्स क्या होता है, जैविक होता है। तो पहला है लिंग सामाजिक से निमित्त, सही बात है। लिंग जैविक, तो लिंग आपका क्या होता है, यहाँ पर आपका सामाजिक होता है, जैविक आपका सेक्स होता है। तो गलत हो गया। लिंग समाज में एक आदमी और पुरुष की भूमिका होती है। लिंग जो होता है समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को बांटता है। अब भगवान तो ये नहीं भेजे कि लड़का जीन्स पैंट पहनेगा, लड़की आपका सूट पहनेगी। तो क्या है, हम लोग समाज के द्वारा ही हुआ है। तो वही है कि लिंग समाज में एक आदमी और पुरुष की भूमिका है। सही है, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा कि लिंग जैविक है, यही गलत है। समझ गए? दूसरा है कि यह परिवार में सभी महिलाओं और सामाजिक और से आर्थिक रूप से अधीनस्थ पुरुषों के पर ही पिता का शासन होता है। देखिए पितृसत्तात्मक में ही होता है कि सब चीज़ पे क्या होता है कि पिता का, जैसे भारतीय समाज क्या है, पितृसत्तात्मक समाज है। देखते हैं
पिता के नाम से ही, कोई पुरुष के नाम से ही महिला का नाम जाना जाता है, समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पितृसत्तात्मक हो जाएगा कि यह परिवार में सभी महिलाओं पर और सामाजिक और आर्थिक रूप से अधीनस्थ पुरुषों का हो तो क्या होता है, वो पितृसत्तात्मक। मातृसत्तात्मक क्या जाता है कि महिलाओं का हो, समझ। जैसे अभी गाँव में देखिएगा तो पितृसत्तात्मक बोल सकते हैं कि सब चीज़ पिता के डिसीजन वगैरह लेना होगा तो सब पिता डिसीजन लेते हैं, पुरुष घर में लेता है। लेकिन शहर में देखिएगा तो महिला ही मेन मालिक होती है, तो बोल सकते हैं महिला मतलब शहर में पितृसत्तात्मक व्यवस्था है। चलिए आगे है कि लिंग रूढ़िवादिता क्या होता है। तो किसी विशेष प्रकार के व्यक्ति या चीज़ के बारे में एक निश्चित विचार जो अक्सर वास्तविकता से सच नहीं होता है, उससे कोई लेना देना नहीं होता है। तो यही लिंग रूढ़िवादिता का मतलब हो जाएगा, यानी ए नंबर हो जाएगा, समझ गए। ये सब तो होगा नहीं। अगला है संस्कृति प्राप्त करने की समान प्रक्रिया के रूप में तो सामाजिकरण को संदर्भित किया जाता है, आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला है कि सर्वप्रथम किस समिति ने लड़कियों हेतु अलग पाठ्यक्रम के विचार को स्वीकार कर दिया गया था। ये किया हुआ था कौन आपका, तो ये आपका हंसा मेहती समिति थी, समझ गए, जो 1962 में आया था। वो क्या किया था, आपका अस्वीकार कर दिया था हंसा मेहती समिति ने, समझ गए। तो ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब मेथड का बच गया, उसका भी कर देंगे, समझ गए। थैंक यू।